डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और आज ये रिकॉर्ड स्तर पर लुढ़क गया। जी हां, डॉलर की कीमत लगभग 80 रुपए तक पहुंच गई है। लगातार रुपया गिर रहा है और रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपए के दाम आ गए हैं। $1 की कीमत अब 80 रुपए हो गई है। ये रुपए का अब तक का सबसे निचला स्तर है। आज रुपीस डॉलर के मुकाबले बहुत निचले स्तर पर हैं, यानी कि सीधी तरीके से अगर बात करें तो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीस तक पहुंच चुका है। बहुत बड़ी चिंता का विषय है हर भारतीय के लिए, आरबीआई के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस $1 इज इक्वल टू 3 रुपीस के करीब था। 1985 में लगभग 12 रुपए और सन 2000 में लगभग 45 रुपए, सन 2012 में लगभग 53 रुपए और आज के डेट में यानी कि 2022 में ये 80 रुपए तक टच कर चुका है। साल दर साल रुपीस का ये डेप्रिसिएशन के पीछे क्या क्या मेन रीजन है, आइए जानते हैं। फर्स्ट है कैपिटल आउटफ्लो, यानी कि लोग रुपीस बेच करके डॉलर खरीद रहे हैं। दूसरा रीजन है इंक्रीजिंग ऑयल प्राइस, इंडिया को उतना ही क्वांटिटी का तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्चा करना पड़ रहा है। तीसरा रीजन है करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट घट रहा है। इससे डॉलर और भी स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है और रुपीस वीकर होते जा रहा है। पैसे की इस गिरावट को रोकने के लिए इंडिया को क्या क्या करनी चाहिए? आरबीआई एंड गवर्नमेंट को अपना पॉलिसीज में चेंज ला करके मार्केट में डॉलर का डिमांड को घटाना पड़ेगा, यानी कि लेस डिमांड इक्वल्स टू लेस वैल्यू। इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए डॉलर को मीडियम न चुन करके इंडियन रुपीस को मीडियम बनाना पड़ेगा। इसकी पहल इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हो चुकी है, क्योंकि 11 जुलाई 2022 को आरबीआई ने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि डोमेस्टिक सेलर अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए डॉलर को माध्यम ना चुन करके आईएनआर को उसका माध्यम चुन सकते हैं। पर मौजूदा सिस्टम में फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के टाइम पर डॉलर अपने आप बीच में कूद जाता है। कैसे? स्विफ्ट नेटवर्क सिस्टम से। पर ये होता क्या है? वर्ल्ड पीस के नाम पर यूएस और यूरोप के द्वारा थोपा गया एक करेंसी ट्रांजैक्शन सिस्टम है जो वर्ल्ड का 55% ट्रेड ट्रांजैक्शंस करती है। यानी कि सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो इंडिया अगर रसिया से तेल का इंपोर्ट करना चाहता है तो पहले इंडिया को डॉलर खरीदना पड़ेगा रुपीस दे करके अमेरिकन बैंक के माध्यम से, और फिर डॉलर कन्वर्ट होगा रूबल में और फिर इंडिया को तेल मिलेगा। तो इस पूरे सिस्टम में डॉलर का वैल्यू बढ़ते जाता है। यानी कि स्विफ्ट नेटवर्क या डॉलर बीच में बिचौलिया की तरह काम करता है। तो अब सवाल उठता है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस को क्यों इंडियन रुपीस में करना चाहता है? रसिया यूक्रेन को अटैक करने के बाद यूएस और वेस्ट ने स्विफ्ट नेटवर्क से रसिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया और इस एक डिसीजन की वजह से इंडिया तथा और सारे कंट्रीज को इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस में काफी सारे दिक्कतें आई। ठीक इसी तरह से ईरान और वेनेजुएला भी स्विफ्ट नेटवर्क सिस्टम से बाहर है। ये स्विफ्ट नेटवर्क से ट्रांजैक्शंस बहुत ही कॉस्टली भी होता है, लगभग 1 से 5% का ट्रांजैक्शंस कॉस्ट लग जाता है। तो आसान शब्दों में अगर 100 करोड़ का अगर ट्रांजैक्शंस आपको करना है स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से तो आपको लगभग 3 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शंस रेट लग जाता है। ये स्विफ्ट नेटवर्क एक बायस्ड सिस्टम भी है, क्योंकि अगर स्विफ्ट नेटवर्क से रसिया को बाहर कर दिया गया तो उसको कंप्लीटली बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन वेस्ट, यूएस एंड यूरोप अपने फायदे के लिए कुछ एंटिटीज को इसका ट्रांजैक्शंस राइट दे रखे हैं, जिसके माध्यम से उनकी गैस की आपूर्ति होती रहती है। क्योंकि गैस की कीमत बढ़ जाएगी तो उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक बायस्ड सिस्टम है। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours, if it is me, it's ours. तो आरबीआई इस बायस्ड स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करके अपना एक सिस्टम लागू करना चाहता है, जिसके माध्यम से इंडियन रुपीस के माध्यम से इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस को सेटल किया जा सकता है। इससे इंडियन रुपीस का डिमांड बढ़ेगा और वैल्यू भी। आरबीआई का अनाउंसमेंट के हिसाब से ये सिस्टम का नाम होगा वेस्ट्रो अकाउंट एंड नोस्ट्रो अकाउंट। अब सवाल ये उठता है, ये नए सिस्टम के माध्यम से इंडियन इकोनॉमी कैसे प्रॉस्पर होगा?
$13 बिलियन का इंटरनेशनल बायलैटरल ट्रेड्स इंडिया रसिया के साथ करता है और ये न्यू सिस्टम लागू हो गया तो हमको चीप रेट में रशियन गुड्स मिल जाएगा और वो भी मार्जिनल एक्सचेंज रेट में। यूएस के द्वारा सैंक्शन लगे देश जैसे ईरान और वेनेजुएला के साथ हमारी इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस बहुत आसानी से हो जाएगा। इन फ्यूचर चाइना और पूरे एशियाई कंट्री के साथ हम वेस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे जिससे आईएनआर का वैल्यू बढ़ेगा और डॉलर का कीमत घटेगा। डॉलर का डिमांड को घटाने के लिए दूसरे कौन कौन से उपाय इंडिया उठा सकता है? इंपोर्ट कम कर सकता है जिससे डॉलर का डिमांड घटेगा और लग्जरी आइटम जो कि महंगा होगा और उसके वजह से लोग कम खरीदेंगे। दूसरा तरीका एक्सपोर्ट बढ़ा करके यानी कि इंडियन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में उसका डिमांड बढ़ाना होगा। किस तरीके से? इंडियन प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बना करके और जिससे कि दूसरे कंट्रीज हमारे इंडिया से वो प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और उसके बदले में डॉलर की जगह में इंडियन रुपी को खरीदेंगे। रुपीज इस वक्त पर जरूर स्ट्रगलिंग करेंसी है लेकिन अभी भी हम इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबल हैं। रसिया यूक्रेन वार के बाद बांग्लादेशी टाका 8.2% और चाइनीज युआन 5.7% लुढ़क गया पर उसी जगह पर 4% की गिरावट के साथ इंडियन करेंसी अभी भी स्ट्रांगली खड़ा है। इंडियन रुपीस का डेप्रिसिएशन को घटाने के लिए देश का हर एक नागरिक, आरबीआई और हमारे पॉलिटिशियंस को स्ट्रांगली एक्ट करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना होगा और टूरिज्म सेक्टर को बूम करना पड़ेगा जिससे कि डॉलर से लोग इंडियन रुपीस खरीदें। तब जाके इंडिया विश्वगुरु, महाशक्ति और सोने की चिड़िया बन सकती है। जय हिंद।